वो जर्नलिस्ट चाहता है 370 वापस आए जिनके बंगले थे। आशीष जी जो मैं है वो वो उसी पे आने बीजेपी लगा पे था। अभी सपोर्ट मैं करते हैं, काफी अभी बीजेपी को अभी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपको अभी इलेक्शन लड़नी चाहिए मुझे पता था कि जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आपके वीडियो में भी लोग बोलेंगे बीजेपी की बात कर रहा है। आप मुझे बताइए, देश की बात करना बीजेपी की बात करना? मैं पुलिसकर्मी के शहीद हुआ उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी की बात है। आप मुझे बताइए, मैं बिपिन रावत जी की बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी की बात कर रहा हूँ। जी। मैं विपिन रावत जी के ऊपर जो बंदा हंस रहा है उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, तो वो बीजेपी की बात करना है। मैं तो तिरंगे झंडे की बात कर रहा हूँ। अगर उनके दिमाग में ऐसी बात है तो उनको एक अच्छे से साइकेट्रिक, जो पागलों के डॉक्टर होते हैं ना, उनको मिलना चाहिए। जब देवेंद्र राणा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो नीचे पता है क्या लोग लिखते थे? आशीष कोहली जी को इंटरव्यू मत दो राणा साहब, ये बीजेपी का है। आज जब वो खुद बीजेपी में चले गए हैं तो आज मैं इंटरव्यू करता हूँ तो आजकल क्या लिखते हैं? आशीष कोहली जी को तो इंटरव्यू देना है क्योंकि ये है ही बीजेपी वाले। तो आप समझ आ रही है आपको बात कि नेता पार्टी चेंज कर गया, हम तो वही है ना, हम तो वही हैं। कि वो टेररिस्ट हैं या फिर वो सिविलियंस हैं। उसके पहले ही मैडम महबूबा मुफ्ती जी दिल्ली में जाके प्रदर्शन करती है। दिल्ली में जाके आपने प्रदर्शन किया, 2 दिन पहले हमारे 2 पुलिस के शूरवीर शहीद हुए हैं, उसकी बच्ची भी कल रो रही थी, उसके लिए तो कोई प्रदर्शन करने नहीं गया। उमर अब्दुल्ला जी दिल्ली में श्रीनगर में सड़क पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, इस बच्ची के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन किया? क्योंकि वो एक पुलिसकर्मी की बच्ची थी। तो पॉलिटिकल लीडर्स तो आपको पता ही है, ये वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हुर्रियत के सेपरेटिस्ट नेता गिलानी के मरने के ऊपर जो है आंसू बहाते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को के समर्थकों के लिए आंसू बहाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? उसके बाद कश्मीर का एक जर्नलिस्ट लिखता है कि अब स्माइल करने पे भी आप नौकरी ले लोगे। मैं उसी जर्नलिस्ट से ये पूछना चाहूँगा, जब देशद्रोही गिलानी मरा था तो गिलानी मरने के ऊपर जब लोगों ने वहां पर स्माइल भेजी थी तब आप लोगों को तो बड़ी तकलीफ हुई थी। तब तो बड़ी तकलीफ हुई गिलानी के मरने के ऊपर। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को बोलूंगा ऐसे स्कूल बंद करवाइए। ये भी जैसे एमबीबीएस का आपने देखा, श्रीनगर में देशद्रोह के नारे लगा रहे थे, ये बच्चे भी वही काम करेंगे क्योंकि उनकी जो टीचर है वही देशद्रोह कर रही है। तो जब टीचर ही देशद्रोही हुई तो बच्चे क्या निकलेंगे? बच्चे कोई वहां पर विपिन रावत जी थोड़ी निकलेंगे। नेशनल टीवी में बोलेंगे कश्मीर के रियासी में। ये दूसरा प्रोपोगंडा है जम्मू के खिलाफ कि भैया जो अच्छी चीज हो रही है वो कश्मीर में है, जो बुरी चीज हो रही है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आतंकवादी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में हुआ, तो जो बेचारा दिल्ली वाला वो कहता जम्मू भी नहीं जाना क्योंकि जम्मू में आतंकवादी हमला हो रहा है। समझ रहे हो कि 3 आतंकवादियों ने इतने बंदों को मार दिया, कहां मार दिया? जम्मू कश्मीर में। लेकिन ब्रिज बन रहा है कश्मीर में। ओ भैया, ब्रिज जम्मू में बन रहा है, कश्मीर में कास्ट अलग अलग होगी लेकिन वो क्या बोलेंगे? हम कश्मीरी हैं। हमारे जम्मू में ਇਹ ਜੀ सांबे ਦਾ, ਇਹ कठुए ਦਾ, ਇਹ ਰਿਆਸੀ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ कोहली ਹੁੰਦੇ ਨੇ, गुप्ता ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, फलाना ਹੁੰਦਾ है, ਇਹ ਹੁੰਦਾ है। ये लोग आपस में यूनाइट नहीं होते। जबकि आप कश्मीर में देखो, हम कश्मीरी हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ और, हम लोगों को डिवाइड करने के लिए कश्मीर के लोगों ने एक नई चीज़ की है जिसमें कश्मीर के पॉलिटिशियन भी हैं। वो क्या करते हैं? जम्मू जी 2.5 जिलों का है। क्यों 2.5 जिलों का है? जम्मू 10 जिलों का है। क्यों 2.5 जिलों का? अच्छा, अब उसके अंदर इन्होंने एक और नया तर्क लाया कि भाई चिनाब वैली और एक पीर पंचाल और चिनाब क्या है जी? सारा का सारा तो एक ही जम्मू है। हमने तो नहीं सुना कश्मीर में कोई पीर पंचाल है, कश्मीर में कोई चिनाब वैली है। कश्मीर को इन्होंने अलग कर दिया, साउथ ये है, नॉर्थ ये है, सेंटर ये है। तब तो सब यही बोलते हैं कश्मीर एक है। भाई जम्मू को आपने 3 जगह पे डिवाइड कर रहे हो, इसलिए ताकि जो यूनिटी जम्मू के डोगरों में है वो कम हो। या लोग जो कमेंट सेक्शन में जम्मू के लोग लिख रहे हैं, ये जो संयम पंडोर ने वीडियो बनाया था एक, उसके बाद कुछ हुआ, उन्होंने जो नाम दिए उसके बाद आपको नहीं लगता कि उसका इम्पैक्ट पड़ा? ये देखो, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये नहीं, चीज़ जहाँ देखो बात सुनिए आप मेरी, मैं हमेशा उस आदमी की सपोर्ट करता हूँ जो अच्छा काम करता है। आप भी मेरे दोस्त कम हो, आपके मैं काम को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आप रियासी में अच्छा काम कर रहे हो। संयम पंडो एक कॉमेडी एक्टर है, आर्टिस्ट है, अच्छा काम करता है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। रियासी के जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं नमस्ते अपनी तरफ से बोलूँगा और ये कहूँगा कि रियासी के लोग भी इनका चैनल देखें, इनको सपोर्ट करें और जितना हो सकता है आपके रियासी का लड़का है, जितना आप सपोर्ट करेंगे आपके रियासी को और आगे तक बढ़ाएगा। और मैं भी कई न्यूज़ें इनकी देखता हूँ, अच्छा लगता है कि रियासी को रिप्रेजेंट करें। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी और फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली जी फिर एक बार रियासी पहुँचे हैं और हम हर बार इनसे बातचीत करते हैं, इस बार भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रियासी में। धन्यवाद। रियासी के सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार और सभी को राम राम जी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, जनरल बिपिन रावत जी के निधन के बाद हमने देखा जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो
जिन पे कार्रवाई भी हुई, जिन्होंने जो है वो देश के विरोध में जाके कमेंट्स किए, इमोजीज रिएक्ट की। आप काफ़ी पूरा जम्मू कश्मीर को ही कवर करते हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि अब जो है कार्रवाई भी होती है इन लोगों देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो ये बड़ा एक दुखद समाचार था हमारे लिए, विपिन रावत जी का जाना। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पूरा देश आज जहाँ पर उनके निधन के ऊपर उदास है। हमने एक ऐसे वीर पुरुष को खोया है जिसकी कब कोई भी कमी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पर हम कहते हैं ना कि हमारे दुश्मन पाकिस्तान है, हमारा दुश्मन चाइना है, आज विपिन रावत जी की मृत्यु से ये पता चला कि हमारे देश के अंदर ही देशद्रोही बैठे हुए हैं। आपने देखा, एक एक लड़की है, वो जम्मू कश्मीर बैंक में जॉब करती है, उसने स्माइली इमोजी भेजा और उसके बाद जो है लोगों ने गुस्सा अपना दिखाया सोशल मीडिया पर, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। बड़ा अच्छा काम किया जे.एंड.के बैंक ने उनको सस्पेंड करके, और मैं तो चाहूँगा उन्हें किसी भी बैंक में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात, उनके सस्पेंड होने के बाद कश्मीर का एक जर्नलिस्ट लिखता है कि अब स्माइल करने पे भी आप नौकरी ले लोगे। मैं उसी जर्नलिस्ट से ये पूछना चाहूँगा, जब देशद्रोही गिलानी मरा था, तो गिलानी मरने के ऊपर जब लोगों ने वहाँ पर स्माइल भेजी थी, तब आप लोगों को तो बड़ी तकलीफ हुई थी। तब तो बड़ी तकलीफ हुई गिलानी के मरने के ऊपर। आज जब एक देशभक्त, हमारे भारत के बेटे शूरवीर विपिन रावत जी की निधन हुआ, तो उसके अंदर अगर कोई इस तरह के स्माइल करेगा तो कौन बर्दाश्त करेगा। दूसरी बात, एक स्कूल चलाने वाली एक मोहतरमा है डोडा में, उस स्कूल का नाम है हाजी पब्लिक स्कूल, और उस स्कूल को चलाने वाली हैं सबा हाजी। वो सबा हाजी लिखती हैं विपिन रावत जी को वॉर क्रिमिनल। आप देखिए, एक स्कूल को चलाने वाली विपिन रावत जी को अगर वॉर क्रिमिनल लिख रही हैं, तो वो स्कूल में बच्चों को क्या सिखाती होंगी? वो तो रोज बच्चों को इंडियन आर्मी के खिलाफ पढ़ाती होगी, वो रोज इंडियन आर्मी के हमारे जवानों के खिलाफ पढ़ाती होगी, वो रोज विपिन रावत जी के खिलाफ पता नहीं क्या क्या क्लास में लेक्चर देती होगी। तो क्या ऐसे स्कूल बंद नहीं होने चाहिए? मैं तो गवर्नर साहब से बोलूंगा, इनका स्कूल बंद किया जाए, और उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हाजी पब्लिक स्कूल डोडा में, उनके माँ बाप को हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों को वहां से निकालिए, वरना ये बच्चे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का फ्यूचर नहीं बनेंगे। ये भी जैसे एमबीबीएस का आपने देखा, श्रीनगर में देशद्रोह के नारे लगा रहे थे, ये बच्चे भी वही काम करेंगे, क्योंकि उनकी जो टीचर है वही देशद्रोह कर रही है। तो जब टीचर ही देशद्रोही हुई तो बच्चे क्या निकलेंगे? बच्चे कोई वहां पर विपिन रावत जी थोड़ी निकलेंगे, बच्चे भी वहां पर उसी तरह के निकलेंगे जो देशद्रोही होते हैं। इसलिए मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि बच्चों को उस स्कूल से निकालिए, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को बोलूंगा ऐसे स्कूल बंद करवाइए जिस स्कूल के अंदर जो है आपको देश के खिलाफ बोला जा रहा है। इसके अलावा आज डोडा में 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने भी जो है वीडियो बनाई थी विपिन रावत जी के खिलाफ। तो हमारे देश के अंदर ही एक ऐसा पाकिस्तान बनता जा रहा है जो कि देशद्रोहियों का है। तो जब विपिन रावत जी की मृत्यु हुई तो हमारे हमारे सामने ऐसे ऐसे देशद्रोही आए, गद्दार सामने आए। तो इन गद्दारों के लिए एक ही जगह है, इनके ऊपर पीएसए लगाया जाए। इनके अगर सरकारी नौकरी में है, इनकी नौकरी छीन के जितनी तनख्वाह इन्होंने ली है, सारा पैसा इनसे लिया जाए। हमारे यहाँ पर डेली वेजरों के को परमानेंट करने के लिए वो पैसा लगाया जाए। हमारे यहाँ पर उन बच्चों के लिए पैसा लगाया जाए जो बच्चे देश का झंडा उठा के चलते हैं। इन देशद्रोहियों पे किस चीज का पैसा देना? इन गद्दारों पे कौन सा पैसा देना? आज 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 हम देख रहे हैं कि देखिए, देश के अंदर ना हमारे इतने बड़े विपिन रावत जी के साथ इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो गई, उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई, 11 और हमारे शूरवीर शहीद हो गए। आज वक्त है उनके लिए श्रद्धांजलि भेंट करने का। और कैसे कैसे ये गद्दार लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ पे बात करें, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, आपने भी वो खबरें चलाई, उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं कश्मीर घाटी के, उनका कहना था कि हम इनके लिए जो है अपील कर रहे हैं, इनको छोड़ दिया जाए। अगर ये आज ऐसा बोल रहे हैं, जब ये सत्ता में थे, जब ये कुर्सी में थे, पूरी लाइन ये बोली कि ये बच्चे हैं। आप मुझे बताइए, बच्चा कौन होता है? बच्चा, जब हमारे घर में भी छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बच्चा को शरारत करता है ना, तो बच्चे को समझाया जाता है। एक बार ही प्यार से समझाते हैं, दूसरी बार उसको मारना भी पड़ता है ना, छोटा छोटा मोटा उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ता है ताकि वो बच्चा सीख जाए। अब ये एमबीबीएस तक पहुंचे हैं, इन्होंने 3 साल के बाद डॉक्टर बन के इलाज करना है। कल को क्या पता जो आज हमारे देश के खिलाफ हो रहे हैं, आर्मी वाले का कोई गया हो, आर्मी का कोई मेजर जनरल गया हो, उसके इलाज में कोई ऐसी चीज कर दें, वो बेचारा आर्मी का मेजर जनरल, हम कैसे विश्वास करेंगे? अगर आज एक इंडिया पाकिस्तान के मैच में वो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, तो कल हमारे जवानों का इलाज कैसे करेंगे ये? तो इनके ऊपर नकेल नहीं कसेंगे, इनके ऊपर नकेल नहीं। तो पॉलिटिकल लीडर्स तो आपको पता ही है, ये वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हुर्रियत के सेपरेटिस्ट नेता गिलानी के मरने के ऊपर जो है आंसू बहाते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को
के समर्थकों के लिए आंसू बहाते हैं, तो ऐसे लोगों से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। अभी जो वो एक एनकाउंटर हुआ है, अभी उस पर इंक्वायरी बैठी हुई है कि वो टेररिस्ट हैं या फिर वो सिविलियंस हैं। उसके पहले ही मैडम महबूबा मुफ्ती जी दिल्ली में जाके प्रदर्शन करती है। दिल्ली में जाके आपने प्रदर्शन किया, 2 दिन पहले हमारे 2 पुलिस के शूरवीर शहीद हुए हैं, उसकी बच्ची भी कल रो रही थी, उसके लिए तो कोई प्रदर्शन करने नहीं गया। उमर अब्दुल्ला जी दिल्ली में श्रीनगर में सड़क पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, इस बच्ची के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन किया? क्योंकि वो एक पुलिसकर्मी की बच्ची थी। कुछ दिन पहले टारगेटिंग किलिंग्स हुई, एक एक हमारी सिख महिला प्रिंसिपल को मार दिया वहां पर। पूरी क्लास में बोला जो हिंदू हैं वो साइड पे आ जाए, सिख साइड पे आ जाए, बाकी सारे साइड पे हो जाइए। तो हिंदू और सिख 2 थे लोग, एक वो सुखप्रीत कौर जी थी और एक दीपक चंद मेहरा हमारे जम्मू के, दोनों को गोली मार दी वहां पर। उनमें जो सिख महिला थी वो अपने घर पे एक मुस्लिम बच्ची को पाल रही थी, जो बच्ची अनाथ थी। अब आप बताइए उस देवी का क्या कसूर था? मार दिया। उसके लिए किसने प्रदर्शन किया? क्या महबूबा मुफ्ती जी ने किया प्रदर्शन? क्या उमर अब्दुल्ला जी ने किया? क्या फारूक अब्दुल्ला जी ने किया? बिल्कुल नहीं किया। जब आप इन लोगों को के ऐसी बातें जब बोलते हो तो काफी सारे लोग कहते हैं कि आशीष जी जो मैं है वो वो इसी पे आने बीजेपी लगा, पे मैं भी सपोर्ट उसी करते हैं, काफी अभी बीजेपी को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, अभी आपको अभी इलेक्शन लड़नी चाहिए, ऐसी बातें करते हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर अभी लेना मुझे चाहिए। पता था कि जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आपके वीडियो में भी लोग बोलेंगे ये बीजेपी की बात कर रहा है। आप मुझे बताइए, देश की बात करना बीजेपी की बात करना है? आप मुझे बताइए, मैं पुलिसकर्मी के शहीद हुआ उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी की बात है? आप मुझे बताइए, मैं बिपिन रावत जी की बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी की बात कर रहा हूँ? मैं विपिन रावत जी के ऊपर जो बंदा हंस रहा है उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, तो वो बीजेपी की बात करना है? मैं तो तिरंगे झंडे की बात कर रहा हूँ। अगर उनके दिमाग में ऐसी बात है तो उनको एक अच्छे से साइकेट्रिक, जो पागलों के डॉक्टर होते हैं ना, उनको मिलना चाहिए और उन डॉक्टरों से अपना इलाज करवाना चाहिए। आजकल हॉस्पिटल में बड़ा रश होता है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। मैं उनके लिए इतना कर सकता हूँ, अगर वो मुझे फ़ोन करें तो मैं उनका नंबर जल्दी लगवा दूंगा, तो उनको जल्दी से अच्छा सा डॉक्टर देखेंगे। हमारे जम्मू में बड़े अच्छे पागलों के जो साइकेट्रिक डॉक्टर्स होते हैं ना, जो जो दिमाग का इलाज करते हैं, डॉक्टर मनु अरोड़ा जी हैं और भी थापा डॉक्टर साहब हैं, उनके पास जाएं, अपना इलाज करवाएं। शायद उनके दिमाग में जो ये बीजेपी वाली बात है ना, वो निकल जाएगी। और बात रही इलेक्शन लड़ने की, तो मैंने अभी कोई सोचा नहीं इलेक्शन लड़ने का, ना मैंने इलेक्शन लड़नी है। मैं ऐसे ही खुश हूँ जो लोगों की बात कर रहा हूँ। और जब भी मैं लोगों की बात करता हूँ तो मैं ये नहीं उससे पूछता हूँ कि आप किस पार्टी से हो। इसलिए लोगों को अपने दिमाग से ये बात वहम निकाल देना चाहिए। अब आप आप रियासी में काम कर रहे हो, आप कभी एक बंदे से बात करते हो, दूसरे से करते हो, तीसरे से बात करते हो, इसका क्या मतलब आप कांग्रेस के हो? इसका क्या मतलब आप बीजेपी के हो? इसका क्या मतलब आप एनसी के हो? तो आजकल ना दिमाग में लोगों के ना फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है। देखिए, घर पे उनको कोई पूछता नहीं है, घर पे वेले बैठे होते हैं ना, वेले, तो धर्म पत्नी भी उनको कहती है जा भाई बाहर जाए काम कर, तो घर से भी उनको सुनना पड़ता है कि बाहर जाए काम कर। बच्चे उनको पूछते नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, 2-3 दिन पहले मुझे ना एक अंकल जी मिल गए, तो अंकल जी ने बड़े डोगरी च गल की मेरे कन्ने। अंकल और कहते मैं तुहाडे कन्ने माफी मंगना आशीष जी। मैं क्या अंकल जी की गल हुई? मैं क्या अंकल जी मैं तो तुहानू जानदा भी नहीं है। कहता वो मेरा मुड़ा एक, ते मेरा मुड़ा ना तुहाडे लिए रोज गलत मुलत लिखदा रहिंदा है, ते मैं फेसबुक उपर पढ़िया ते मिगी बड़ा बुरा लग्या, ते मैं उसी समझाया, ते वो समझदा नहीं है। ते मैं क्या अंकल जी तुहाडा कसूर नहीं है, तुसीं ते बड़ी अच्छी परवरिश दित्ती, लेकिन वो बच्चा ना थोड़ी देर जम्मू तो बाहर रहिए आया ना, ते ਉਹਦੇ दिमाग च ना वो बाहर दी हवा लगी गई, ते फिर वो थोड़े संस्कार भुल्ली गया। ते तुहाडा कोई कसूर नहीं अंकल जी। ते अब देखो, वो एक अंकल जी ने कहा कि भाई मेरा बेटा आपके खिलाफ लिखता है, जबकि आप लोगों के बारे में बात कर रहे हो। तो ऐसी ऐसी चीजें हम मेरे को रोज सुनने को मिलती है। तो ये वही लोग हैं जो आपको बोलेंगे आप बीजेपी के हो, आप इसके हो, आप फलाने हो, आप फलाने हो। आप मुझे बताइए, मैं जब पहले दविंदर सिंह राणा जी का इंटरव्यू करता था, जब दविंदर राणा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, तो नीचे पता है क्या लोग लिखते थे? आशीष कोहली जी को इंटरव्यू मत दो राणा साहब, ये बीजेपी का है। आज जब वो खुद बीजेपी में चले गए हैं, तो आज मैं इंटरव्यू करता हूँ तो आजकल क्या लिखते हैं? आशीष कोहली जी को तो इंटरव्यू देना है क्योंकि ये है ही बीजेपी वाले। तो आप समझ आ रही है आपको बात कि नेता पार्टी चेंज कर गया, हम तो वही है ना, हम तो वही हैं। तो जो लोग मुझे लिखते थे, तो उनके अपने लीडर तो पार्टी चेंज कर गया, तो मुझे लिखने से अच्छा वो अपने आप को देखे। आपको नहीं लगता ये जो लोगों की अगर आइडियोलॉजी बन रही है या लोग जो कमेंट सेक्शन में जम्मू के लोग लिख रहे हैं, ये जो संयम पंडोर ने वीडियो बनाया था एक, उसके बाद कुछ हुआ, उन्होंने जो नाम दिए उसके बाद, आपको नहीं लगता कि उसका इम्पैक्ट पड़ा? ये देखो, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये नहीं, चीज जहाँ देखो बात सुनिए आप मेरी, मैं हमेशा उस आदमी की सपोर्ट करता हूँ जो अच्छा काम करता है। आप भी मेरे दोस्त कम हो, आपके मैं काम को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आप रियासी में अच्छा काम कर रहे हो। संयम पंडो एक कॉमेडी एक्टर है, आर्टिस्ट है, अच्छा काम करता है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। उसने आज तक कभी भी किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोला,
ना किसी किसी शख्स के खिलाफ बोला है। हाँ, उसके खिलाफ बड़े लोगों ने बोला, मेरे खिलाफ भी जैसे बोलते हैं। तो कोई अच्छा काम कर रहा हो, आप सपोर्ट क्यों नहीं करोगे? मैं और भी कई सारे लोग हैं, उनको भी सपोर्ट करता हूँ। अब जो लोग लोगों में नफरत पैदा करना चाहेंगे, मैं उनको तो सपोर्ट नहीं करूंगा ना यार। मैं तो उन्हीं को सपोर्ट करूंगा जो यूनाइट करेंगे। उस वीडियो यूनाइट का करेंगे impact ना, हुआ कोई? जो क्यों नहीं इम्पैक्ट हुआ, बहुत इम्पैक्ट हुआ। मैंने और उसने जो एक वीडियो बनाई डोगरों को इकट्ठा करने की, आप मुझे बताओ, उसमें हमने पहले लड़ाई की। वहां पे लोग पता है क्या मुझे मैसेज करने लगे, हाँ संयम पंडोह का साथ आपने ठीक किया। उसको करने लगे कि आशीष कोहली के साथ आपने ठीक किया। जो उसको मैसेज कर रहे थे वो मेरे आंटी थे, जो मुझे मैसेज कर रहे थे वो मेरे उसके आंटी थे। जब उन्होंने लास्ट में देखा इन्होंने तो एक मैसेज दिया है एक प्रैंक करके, तो दोनों ने अपने मैसेज डिलीट कर दिए, क्योंकि उनको समझ आ गया कि हमारा तो काम है दोनों को लड़ाना, लेकिन ये लड़ नहीं रही है, ठीक हो रहे हैं। बेसिकली हमारे डोगरों में एक ही प्रॉब्लम है, वरना हमारे डोगरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे डोगरे बस एक यूनाइट नहीं हो रहे। जिस दिन वो यूनाइट हो जाएंगे ना, तो मुझे लगता नहीं है कि हम हमारे से बड़ा कोई जोरदार आदमी है, हम डोगरों से बड़ा कोई और ताकत होगी। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम यूनाइट क्यों नहीं हो रहे हैं। कई कई हमारे डोगरे जातों में डिवाइड हो गए हैं। जबकि आप कश्मीर को देखो, कश्मीर में कास्ट अलग अलग होगी, लेकिन वो क्या बोलेंगे, हम कश्मीरी हैं। हमारे जम्मू में ਇਹ ਜੀ सांबे ਦਾ, ਇਹ कठुए ਦਾ, ਇਹ ਰਿਆਸੀ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ फलाना है, ਇਹ कोहली ਹੁੰਦੇ ਨੇ, गुप्ता ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, फलाना ਹੁੰਦਾ है, ਇਹ ਹੁੰਦਾ है। ਤੇ ये लोग आपस में यूनाइट नहीं होते। जबकि आप कश्मीर में देखो, हम कश्मीरी हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ और, हम लोगों को डिवाइड करने के लिए कश्मीर के लोगों ने एक नई चीज़ की है, जिसमें कश्मीर के पॉलिटिशियन भी हैं। वो क्या करते हैं, जम्मू जी 2.5 जिलों का है। क्यों 2.5 जिलों का है? जम्मू 10 जिलों का है। क्यों 2.5 जिलों का? अच्छा, अब उसके अंदर इन्होंने एक और नया तर्क लाया कि भाई चिनाब वैली और एक पीर पंचाल और चिनाब क्या है जी? सारा का सारा तो एक ही जम्मू है। हमने तो नहीं सुना कश्मीर में कोई पीर पंचाल है, कश्मीर में कोई चिनाब वैली है। कश्मीर को इन्होंने अलग कर दिया, साउथ ये है, नॉर्थ ये है, सेंटर ये है। तब तो सब यही बोलते हैं कश्मीर एक है। भाई जम्मू को आपने 3 जगह पे डिवाइड कर रहे हो, इसलिए ताकि जो यूनिटी जम्मू के डोगरों में है वो कम हो। मैं तो जम्मू के सभी लोगों को बोलूंगा कि भैया हम 10 जिलों वाले हैं, हमारे में बड़ी ताकत है, हमें उस ताकत का इस्तेमाल करना है और दिखाना है। और इसके साथ साथ आप टीवी चैनलों में देखो, आपके रियासी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस देवभूमि पे इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है ना, रेलवे ब्रिज। कहाँ बन रहा है? जम्मू में बन रहा है ना। नेशनल टीवी में बोलेंगे कश्मीर के रियासी में। ये दूसरा प्रोपोगेंडा है जम्मू के खिलाफ कि भैया जो अच्छी चीज हो रही है वो कश्मीर में है, जो बुरी चीज हो रही है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आतंकवादी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में हुआ, तो जो बेचारा दिल्ली वाला वो कहता जम्मू भी नहीं जाना क्योंकि जम्मू में आतंकवादी हमला हो रहा है। समझ रहे हो कि 3 आतंकवादियों ने इतने बंदों को मार दिया। कहाँ मार दिया? जम्मू कश्मीर में। लेकिन ब्रिज बन रहा है कश्मीर में। ओ भैया, ब्रिज जम्मू में बन रहा है, सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है जम्मू में बन रहा है। और दिल्ली में बैठे वो जर्नलिस्ट अपने जम्मू के बैठे हुए जर्नलिस्टों से भी पता नहीं पूछते नहीं है। और हमारे जो जम्मू के जर्नलिस्ट है वो भी चुपचाप करके टीवी में देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं, हाँ हाँ देखो जी कश्मीर लिखा है। और भैया जम्मू बोलो ना, आपके मुंह में जुबान नहीं है क्या? ये जम्मू है। मैं तो 10 बार ही बोलता हूँ, जम्मू की देवभूमि रियासी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है। बोलना सीखो, क्यों नहीं बोलते? तो ये कुछ प्रोपोगेंडे है हम डोगरों को, ताकि आपस में लड़ाते रहें। यूनाइट होना पड़ेगा हम सबको, और यूनाइट होने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल है, जर्नलिस्ट जो हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट बनते हैं, देखते हैं ये पॉलिटिशियन ऐसा है, ये पॉलिटिशियन वैसा है। आर्टिकल 370 पे भी जर्नलिस्ट भी कहीं ना कहीं डिवाइड है। कोई बोलता है ये वापस आना चाहिए, आप हमेशा बोलते हो नहीं आना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बताऊँ, वो जर्नलिस्ट चाहता है 370 वापस आए जिनके बंगले थे। आपको पता है 370 खत्म होने के बाद जर्नलिस्टों को जो है कैबिनेट रैंक के बंगले दिए हुए थे। श्रीनगर में 10 बंगले थे, अभी भी जम्मू में भी कई जर्नलिस्टों के पास बंगले हैं। तो जब 370 खत्म हुआ ना, उनके बंगले वापस ले लिए गए। अब वो जर्नलिस्टों को बंगले वापस चाहिए ना, तो वो जर्नलिस्ट इसलिए 370 की बात करते हैं क्योंकि उनको वो बंगले वापस चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, 370 से जो हमारी बेटियां थी, हमारी बहुएं थी, जिनका जम्मू कश्मीर से बाहर शादी होती थी, उनके अधिकारों की कौन बात करेगा? हमारे वाल्मीकि समाज के अधिकारों की कौन बात करेगा? आपको लगता नहीं किया जा रहा है इग्नोर एज कम्पेयर टू पहले होता था? जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जम्मू के सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। तभी मैं कह रहा हूं कि जम्मू का मतलब है 10 जिले। जब हम 10 जिले इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो हमें इग्नोर अगर कोई करेगा ना, तो हमें अपने अधिकार लेने आते हैं। इसलिए अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखना चाहिए, और 10 के 10 जिलों को हर अधिकार लेना चाहिए। जैसे आपको पता है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, आपको भी इस इलाके की अगर आप हिस्ट्री अपने बड़ों से पूछें, तो हमने रियासी का डिस्ट्रिक्ट किस तरह से लिया था।
रियासी को डिस्ट्रिक्ट दिया नहीं गया था, हमने छीन के लिया था। यहाँ पर ऋषि कुमार कौशल जी ने इतनी बड़ी यहाँ पर जंग लड़ी डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए, तो हम जम्मू के डोगरों ने ये साबित किया था कि हम कुछ भी कर सकते हैं और आज भी हम कर सकते हैं। इसीलिए हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। अगर ऋषि कुमार कौशल जी उस समय जब सोशल मीडिया नहीं था तब उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन नेताओं से लड़ाई लड़ी जो कश्मीर के उस समय नंबर 1 नेता थे, जो आज नंबर 10 नेता हो गए हैं, तो उन नंबर 1 नेताओं के साथ लड़के अगर डिस्ट्रिक्ट वापस ले ली तो आज तो हम सब कुछ कर सकते हैं जी। आज हम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी भी ले सकते हैं और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। धन्यवाद आपको, राम राम। और रियासी के जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं नमस्ते अपनी तरफ से बोलूँगा और ये कहूँगा कि रियासी के लोग भी इनका चैनल देखें, इनको सपोर्ट करें और जितना हो सकता है अपने आपके रियासी का लड़का है, जितना आप सपोर्ट करेंगे आपके रियासी को और आगे तक बढ़ाएगा। और मैं भी कई न्यूज़ें इनकी देखता हूँ, अच्छा लगता है कि रियासी को रिप्रेजेंट करें। राम राम जी, राम राम जी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आशीष कोहली। आप लोग देखते रहे न्यूज़ पोस्ट रियासी। राहुल कपूर, राम रमाना, मन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।